हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनरेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जनरेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब कैसे कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को इजी बनाया गया, क्योंकि इनिशियली आपको भी पता है कि पहले इतने रिसोर्सेज या सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल नहीं थे जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाए, या इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल नहीं थी जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फास्ट किया जाए। तो क्या क्या जनरेशंस हुई, किस किस टाइप से जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देयर आर 3 जनरेशन ऑफ बेसिक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन टूल्स, कंपोनेंट एंड प्रोसेसेस आर अवेलेबल। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए बेसिक टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होती है, जैसे टूल्स चाहिए होते हैं उसको डेवलप करने के लिए, कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं और प्रोसेसेस चाहिए होती हैं, तो इनका किस टाइप से एडवांसमेंट हुआ ये 3 जनरेशन से हमें पता चलता है। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो है कन्वेंशनल, जो थी 1960s 1970s तक, और उसे क्राफ्टमैनशिप भी बोलते हैं। क्राफ्टमैनशिप मतलब हर चीज़ खुद बिल्ड करनी पड़ती थी, डेवलप करनी पड़ती थी सॉफ्टवेयर कंपनी को, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड कस्टम टूल्स, कस्टम प्रोसेस एंड वर्चुअली ऑल कस्टम कंपोनेंट्स बिल्ट इन प्रिमिटिव लैंग्वेज। तो ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए खुद से ही टूल्स डेवलप करने पड़ते थे। कस्टम बेस्ड टूल्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एंड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। उनकी किस टाइप की प्रॉब्लम है, किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन खुद के टूल्स डिज़ाइन करती थी, खुद के कस्टम प्रोसेसेस डेवलप करती थी कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा स्टेप बाय स्टेप। कंपोनेंट्स जो यूज़ होंगे उसको डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को जो मॉड्यूल्स डेवलप करने होंगे वो भी सारे के सारे खुद से डेवलप करने पड़ते थे और प्रिमिटिव लैंग्वेजेस का यूज़ करके करना पड़ता था। यानी इनिशियली जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी और प्रिमिटिव लैंग्वेजेस यानी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इन सब का यूज़ करके कंपोनेंट्स को डेवलप किया जाता था। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस वाज हाईली प्रिडिक्टेबल। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट किस टाइप का बनेगा, ये हाईली प्रिडिक्टेबल होता था। कॉस्ट, शेड्यूल एंड क्वालिटी ऑब्जेक्ट्स वर ऑलवेज अंडर अचीव। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि कॉस्ट, शेड्यूल और क्वालिटी, ये जो 3 कॉन्स्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट के, इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को बहुत मुश्किल से ही अचीव किया जा सकता था। मतलब क्योंकि हर चीज़ कस्टम बेस्ड होती थी, हर चीज़ खुद से डेवलप करनी पड़ती थी ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था, और जो रिक्वायर्ड क्वालिटी का सॉफ्टवेयर चाहिए होता था वो भी नहीं बन पाता था, क्योंकि एडवांसमेंट नहीं था टेक्नोलॉजी में, सब कुछ खुद से बनाना पड़ता था। फिर सेकंड जनरेशन आई ट्रांजिशन की, जो थी 1980s और 1990s के बीच में। इस जनरेशन को बोला गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड मोर रिपीटेबल प्रोसेस एंड ऑफ द शेल्फ टूल्स, मोस्टली greater than 70% custom components built in high level languages। तो इस जनरेशन में क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती थी वो मोर रिपीटेबल प्रोसेसेस को अप्लाई करती थी, यानी कि जो प्रोसेसेस पहले से बनी हुई हैं उनको रिपीटेडली अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में अप्लाई किया जाता था। और ऑफ द शेल्फ टूल्स, ऑफ द शेल्फ मतलब बाहर के जो ऑलरेडी बने हुए कंपोनेंट्स होते हैं, ऑलरेडी बने हुए टूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जो ऑलरेडी बने हुए टूल्स होते हैं उनको परचेज करती थी। और यहाँ पर 70%, ग्रेटर देन 70% कंपोनेंट्स जो होते थे वो भी कस्टम बेस्ड ही होते थे और हाई लेवल में बिल्ड किए जाते थे। यानी यहाँ पर प्रिमिटिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करके हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से उसको डेवलप करना ईजी होता था एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल जनरेशन। यहाँ पर 70% अभी भी क्या होता था, कस्टम कंपोनेंट्स होते थे, यानी खुद से ऑर्गेनाइजेशन को कंपोनेंट्स डेवलप करने पड़ते थे। सम ऑफ द कंपोनेंट्स लेस देन 30% वर अवेलेबल एज कमर्शियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, नेटवर्किंग एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो 70% तो खुद से ही कंपोनेंट बनाने पड़ते थे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। लेस देन 30% कंपोनेंट्स जो थे वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, DBMS है, नेटवर्किंग है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ये सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स थे इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में। उनको यूज़ करके
सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी, जिससे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है यहाँ पर ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल जनरेशन. Organizations achieve economy scale, but due to growth in complexity of applications, the existing languages, techniques and technologies are not sustained in longer time. Organizations जो थी वो economy scale को achieve कर रही थी, यानी कि जो product software वो बना रही थी उससे उनको income भी हो रही थी, लेकिन बट क्या हो रहा था कि जो एप्लीकेशंस डिज़ाइन करनी पड़ रही थी उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही थी, यानी डिफरेंट टाइप्स के हायर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस, टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ थी उनको यूज़ नहीं किया जा पा रहा था बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए. तो उस केस में थर्ड जनरेशन आई, जिसे बोला गया मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जो कि 2000 से लेकर अभी तक है. इस जनरेशन को बोला जाता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन जनरेशन. तो इन दिस मोस्टली 70% ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स, परहैप्स एज फ्यू एज 30% ऑफ द कंपोनेंट्स नीड टू बी कस्टम बिल्ड. तो यहाँ पर 70% जो है पहले से बने हुए कंपोनेंट्स जो हैं कंपनीज यूज़ करने लगी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, और 30% कंपोनेंट्स जो हैं वो कस्टम बिल्ड होते थे. तो बेनिफिट क्या होगा, कस्टम कंपोनेंट्स हैं वो कम बनाने पड़ रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, और जो पहले से बने हुए कंपोनेंट्स हैं उनको रीयूज़ किया जा रहा है, तो उसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा. तो जो कंपोनेंट बेस्ड टूल्स होते हैं इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी कोडिंग इज़ मेंटेन, वी कैन रीयूज़ कोडिंग. जिनकी कोडिंग पहले से की हुई होती थी कंपोनेंट्स की, उन्हें सिर्फ रीयूज़ करना पड़ता था, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में टाइम कम लग रहा था. विथ एडवांसेस इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, दीज कंपोनेंट बेस्ड सिस्टम्स कैन बी प्रोड्यूस्ड वेरी रैपिडली. तो क्योंकि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई थी, कंपोनेंट बेस्ड टूल्स ज़्यादा अवेलेबल हो गए थे, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट भी आ गए थे. इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मतलब जैसे जावा के लिए होता है नेटबीन्स, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, पहले से ही आपको इन्वायरमेंट बना रहता है, आपको सिर्फ कोडिंग करनी पड़ती है. जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक कोडिंग है वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. तो उससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फास्टर हो गया. तो इस टाइप से ये 3 जनरेशन्स हैं, कन्वेंशनल, ट्रांजिशन और मॉडर्न प्रैक्टिसेस.